स्वागत है आज का हमारे नए ब्रॉडकास्ट में। मेरा नाम शिराज मलिक है और आज हमारे साथ हैं एक 30 साल के युवा जो लगभग 15 साल की उम्र से नशे की गिरफ्त में आना स्टार्ट हो गया था। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि 15 साल की उम्र बहुत एक छोटी उम्र होती है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्या रही थी। एजुकेशन बीकॉम सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर जी। आप ड्रॉप आउट हो, आपने बीकॉम छोड़ दिया था उसके बाद। जी, सेकेंड ईयर से किया था, फिर मैं चला गया था सऊदी अरब। सऊदी अरब जी, चले गए छोड़ थे। के। अच्छा ठीक, आपकी नशे की जर्नी में आपने आपको कुछ बताना चाहिए कि सबसे पहले आपने कितनी उम्र में और कौन सा नशा करना स्टार्ट किया था और क्यों किया था। सर मैं एट्थ नाइन्थ क्लास में था जब, जी। तब मैंने किया था और उस टाइम स्टार्ट किया था ये तंबाकू से। 8 9 क्लास में तंबाकू लिया था। जी। ठीक है। क्लास उस में पढ़ते स्कूल में जाते थे तब। जी, स्कूल स्कूल जाता से था। ही करना स्टार्ट किया था। जी सर। ठीक है, उसके बाद। उसके बाद मैंने ये जो भांग का गुल्ला आता है ये यूज़ किया आधा। तो ये भांग के गुल्ले के लिए किसने गाइडेंस दी थी आपको, किसने समझाने एक की। एक फ्रेंड था मेरा, वो यूज़ करता था तो उसने मुझे बताया था। तो वो खाता था, तो मतलब जब, उसने उसने क्या समझाया था कि जैसे भांग के गुल्ला खाने से क्या होता है। मतलब उसने ये बताया था कि बहुत अच्छा फीलिंग आती है, अच्छा लगता है और सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तो मैंने फिर सोचा मैं ट्राई करूँ एक बार। तो मैंने बस उसकी दो दो गोली बनाकर और उसको खाया था। तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उड़ा उड़ा सा चल रहा हूँ, तो बहुत अजीब सा लग रहा था और बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे। अच्छा फील हो रहा था। जी। फिर उसके बाद। फिर उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे सर मेरा नशा बढ़ता गया और मेरी डोज बढ़ती गई। फिर मैं मेडिकल पे बैठने लगा। भाई का मेडिकल आप। मेडिकल था। अच्छा, भाई का जी, मेडिकल था, भाई बैठते ठीक है। थे मुझसे बड़े वाले। ठीक है। तो मैं जाता था उन्हें खाना वाना देने के लिए, तो वो एक एक दो घंटे के लिए रेस्ट के लिए निकल जाते थे, मैं बैठ जाता था। ठीक है। फिर कुछ कस्टमर ऐसे थे डेली के, जो डेली मतलब आते थे मेरे पास। ठीक है। और मतलब मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग में, तो वो ये बोलते थे कि भाई वो सिरप रखा है, वो सिरप उठा दो। अब वो डेली आ रहे हैं तो मेरे माइंड में एक बात आई कि ये डेली एक ही चीज़ क्यों मांगते हैं, आखिर ऐसा क्या है इस चीज़ में। तब आप भांग के गोले खा रहे थे उस टाइम पे भी। नहीं, उस टाइम मैंने छोड़ दिया था अच्छा भांग ठीक है, बोलना। ठीक है, जी। फिर। तब मैंने, वो लोग आते थे मेडिकल पे और टैबलेट लेते थे अल्प्राक्स की, जो रिलैक्स पॉइंट 5 में आती है, 25 में आती है। ठीक है। तो वो टैबलेट लेते थे मुझसे। तो फिर मैंने वो सिरप यूज़ करके देखा, भाई आखिर ये रोज़ क्यों लेते हैं, ऐसा क्या है सिरप में। कौन सा सिरप था वो। कोरेक्स, उस टाइम कोरेक्स। कोरेक्स चलता था जी सर। ठीक है। तो सिरप लिया मैंने थोड़ा सा, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई और बहुत सुकून मिला। तो वहीं से मेरा कितना स्टार्ट। कितनी मात्रा में आपने लिया था। मैंने उस टाइम तो बस आधा सिरप लिया था। ठीक, आधा सिरप ही लिया था। जी। क्या उम्र थी उस टाइम आपकी। उस टाइम मेरी उम्र ऐसी होगी लगभग 17 18 के आसपास। अच्छा, आपने आधा सिरप पी लिया था। जी। तब आप कौन सी क्लास में थे। उस टाइम में तो जब मैं मेडिकल बैठता था तब मैं शायद इंटर में था। ठीक है, फिर। जी। उसके बाद। उसके बाद टैबलेट लेने लगा, सिरप लेने लगा और कैप्सूल आते हैं कॉर्बन स्पास स्मास पर प्रोक्सीवन नीले वाले, ठीक। वो कैप्सूल लेने लगा। तो जब आप कोरेक्स ले रहे थे फिर आपको किसी ने रोकने की कोशिश या किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की। नहीं, उस टाइम किसी को पता ही नहीं चलने दिया, मैंने पता ही नहीं चला घर आप पे। मेडिकल से ये सब चीज़ें खाते रहते थे। जी। लेकिन भाई को थोड़ा शक हुआ कि ये सिरप मतलब इतना बिक्री हो नहीं रही है, सिरप कहाँ जा रहे हैं, टैबलेट कहाँ जा रही हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ रखना बंद कर दिया मेडिकल पे। एक ठीक। डॉक्टर बैठते थे, डॉक्टर के पास रखते थे वो। ठीक है। अगर कोई कस्टमर आता था तो वहाँ से लेके आके फिर देते थे। ठीक है। फिर उन्हें डाउट हुआ तो उन्होंने मुझे मेडिकल बैठाना बंद कर दिया ठीक है। कि अब मेडिकल पे मत आना यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने मेडिकल जाना बंद कर दिया। फिर मैं दूसरे मेडिकल से, हमारे पास में एक नगर पंचायत है ठिड़िया निजामत गाँव। उसका नाम मत बताएं, ठीक है। तो वहाँ पे एक मेडिकल था मेरे दोस्त का। तो मैंने फिर उससे कांटेक्ट किया, फिर मैं वहाँ से लेने लगा वो तो चीज़। आपने जब फर्स्ट टाइम उससे मांगा था तब जी। उसका कोई रिएक्शन नहीं था, मतलब आप क्या करोगे या कुछ भी ऐसा। ये तब हाँ। पता चल चुका था कि भाई आप लेते हो ये। हाँ, उसे पता था मैं लेने लगा हूँ। तब आपकी डोज कितनी पहुंच गई थी। मेरी डोज यही पहुँच गई थी, पूरा एक सिरप। पूरा एक सिरप और जी। बाकी गोलियां या कैप्सूल। गोली पूरा एक पत्ता, 10 गोली। डेली। जी। जी। इतना पैसे का अरेंजमेंट कैसे करते थे। पैसे सर घर से मिल जाते थे। तो उनको ये नहीं था कि इतना महंगा, इतना डेली का खर्चा हो रहा है, तो कोई भाई ने घर पे नहीं बताया था। नहीं बताया था, लेकिन उन्हें इतना कंफर्म नहीं था कि ये इतने नशे में कर रहा है या इतना नशा कर रहा है। मतलब मैं नशा करने के बाद घर पे नहीं आता था, ठीक है। बाहर ही रहता था। जब थोड़ा हल्का हो जाता था तब मैं आके लेट जाता था। इतना दिमाग चलता था कि कब हमारा नशा हल्का हुआ कब ज़्यादा हुआ। जी। जी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका। उसके बाद डोज़ बढ़ती गई मेरी। फिर मैं कैप्सूल लेना स्टार्ट कर दिए, 8 कैप्सूल सुबह में लेता था, 8 कैप्सूल दोपहर में और 8 कैप्सूल शाम में। वो आठ प्रॉक्सीवन कैप्सूल वाले का जो आप जी, बता रहे हो। 8 कैप्सूल का स्टिप आता है वो। अच्छा अच्छा। जी। इस पास में वो जो जी। प्रॉक्सीवन जी। कैप्सूल था वो 8 लेने लगे। जी। और साथ में क्या ले रहे थे। साथ में उसके मीठी चीज़ खाता था कैप्सूल लेने के बाद में। अच्छा। जी, और बाकी सिगरेट विगरेट पीता तो था। जब ये आप खाते थे आपको कैसा महसूस होता था।
मुझे अच्छा फील होता था, एक आदत सी बन गई थी मेरी। अगर मैं नहीं लेता था तो बहुत कमज़ोरी सी, और कुछ भी अच्छा नहीं लगना, किसी से बात नहीं करना, एकदम सुन्न रहना, अकेलेपन में रहना। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़े, फिर आगे क्या हुआ? आगे फिर सर ऐसे ही होता रहा, अगर कभी कोई टेंशन होती थी या कोई प्रॉब्लम होती थी, तब नशे को यूज़ किया कि हाँ, नशा करके हमारी टेंशन दूर हो जाएगी। ये गलतफ़हमी हमारे माइंड में बैठ गई कि नशा करके हमारी टेंशन दूर हो रही है ठीक है। या हमें सुकून मिल रहा है। जी। इस वजह से डोज़ आगे बढ़ती गई और नए-नए नशे के बारे में जानकारी मिलती रही एक दूसरे से। और कौन से नशा किया आपने? मैंने सर चरस का भी नशा किया है, गांजा होता है जो, गांजे का भी नशा किया है, ठीक है। और जो स्मैक है, स्मैक का भी नशा किया है। ठीक, इसमें का कैसे करके, मतलब यही दोस्ती यारी के में होता जी था जी। कि ये नशा ट्राई करो, ये करो? हाँ जी। तो फिर स्मैक जब आपने पिया तब कोई रोकता नहीं था क्या इन सब के बीच में? कोई समझाने की कोशिश नहीं करता था कि छोड़ो यार? या कभी खुद से मन नहीं करता था कि यार ये बहुत गंदी चीज़ है, रोज़ पैसे खर्च करो, कुछ ऐसा फील नहीं खुद से होता था? मन करता था लेकिन सर छोड़ नहीं पाता था मैं खुद ही इतना मजबूर हो गया था इन चीज़ों में कि मैं फंस गया था बहुत बुरी तरीके से। अच्छा। जी। फिर कभी ऐसा मौका मिला, फिर आप स्मैक पीना स्टार्ट कर दिए? सर जी सर। स्मैक। स्मैक से पहले जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज जाना शुरू किया मैंने, जब मैंने बीकॉम स्टार्ट किया, तो बरेली शहर के कुछ लड़के थे जो आते थे, उन्होंने फिर वाइटनर जो आता है, वाइटनर, हाँ। तो उन्होंने वाइटनर लेके आए। वो उस टाइम पे 22 रुपए की शीशी आती थी, ठीक है। तो वो उन्होंने स्टार्ट करवाया वाइटनर। वाइट में कैसे लेते थे आप, रुमाल? वाइटनर एक जो वाइट वाला आता है, उसको हाँ। पन्नी में डाल के, ठीक है। पॉलीथीन में डाल के, ठीक है। और मुंह से जो है उसमें सांस छोड़ना, फिर उसी वही सांस अपने अंदर लेना, सांस अच्छा। छोड़ना, वही सांस अपने अंदर लेना। और जो उसका थिनर आता है उसके साथ में, उसको रुमाल पे डाल के मुंह से या नाक से सूंघना उसको। अच्छा, उसमें क्या, उसमें उसका क्या रहता था? उसमें भी सर नशा होता है। उसमें नशा ऐसा होता है कि एकदम आप अपनी ख्वाबों की दुनिया में चले जाओ, एकदम उसे यूज़ करते ही एकदम दुनिया दुनिया ही चेंज हो जाती थी। दुनिया चेंज जैसे क्या? कैसे दुनिया, तो यार यही तो मतलब बिल्कुल जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे एकदम बाग वगैरह, फूल वगैरह, इस टाइप के पेड़ पौधे तुम्हें दिखने लगेंगे, और सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। बहुत ही अलग ही हो जाता था उससे, वो कि, नशा ही अलग था। फिर कितने टाइम तक आपने ऐसा किया फिर? वो किया मैंने ऐसे ही, ज़्यादा टाइम तक नहीं, लगभग 5-6 महीने किया था वो नशा। तो 5-6 महीने तक ये फूल फूल से दिखते रहते थे या फिर कुछ टाइम बाद बंद हो जाते थे नहीं, दिखना? जब जब तक मैं हम नशे में हैं, जब तक हमें दिख रहा है। अच्छा अच्छा। गार्डन में पहुंच जाते थे, एकदम गार्डन चारों तरफ, हमारे तरफ गार्डन गार्डन है, और जब अगर नशा उतरते ही वो सब कुछ खत्म हो जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद आपने स्मैक पीना कब से स्टार्ट किया था? स्मैक पीना सर मैंने अभी 2 ढाई 3 साल हो गई पीते हुए। 2.5-3 साल? जी। अच्छा, एक ओवरऑल एस्टीमेट बताओगे लगभग तुमने नशे में कितना अपना पैसा बर्बाद किया होगा, कुछ अंदाजा है आपका? सर नशे में तो वैसे मुझे तो अंदाज़ नहीं, लेकिन घर वाले तो यही कहते हैं कि लगभग 30-35 लाख रुपए तुमने नशे में बर्बाद कर दिया है। नशे में बर्बाद कर जी। दिया? और क्योंकि बाकी मैं आप? घर में सबसे छोटा हूँ, पैसा मेरे पास भरपूर रहता था, और मैं एक ही बार बोलता था अम्मी से कि मुझे पैसे इतने चाहिए। अगर वो नहीं देती थी तो मैं घर में ये सामान तोड़ना, वो सामान तोड़ना, इस डर की वजह से मुझे पैसे देते रहते थे वो लोग। ये तोड़ना स्टार्ट कब से कर दिया था? अगर मुझे जैसे ज़रूरत है पैसे की, और मुझे पैसे अगर नहीं दिए, तो कभी सामान तोड़ना, कभी टेबल तोड़ना। तो जब आप ये सब करते थे तो परिवार आपको डांटता या परिवार ने आपके साथ मारा पिटाई, पीटते नहीं थे आपके परिवार वाले? नहीं, पीटते नहीं थे शुरू से। अब ये था कि मेरी ख्वाहिश, हर ख्वाहिश में छोटा था, तो सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, तो पैसे मतलब देते थे कि अब मैं सामान तोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये अपना नुकसान कर रहा हूँ। अपने हाथ वगैरह काटना, हाथ भी तो ये काटा मैंने। आप ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जानबूझ के भी करते थे कि परिवार जल्दी से पैसे देते? जी। जानबूझ के ज्यादा करते थे या फिर मन करता ही था ये सब चीजें तोड़ने का? नहीं नहीं, जानबूझ करता था कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, मतलब एक आदत सी बन गई थी, अगर मैं ऐसा करूँगा तो तो मुझे पैसे तुरंत देते पैसे थे? मिल जाएंगे। अच्छा, तो इन सारी जर्नी में कभी ख्याल नहीं आया कि माँ परेशान रह रही है, वालिद साहब परेशान रह रहे हैं, हाँ, जब मैं सब चीज़ छोड़ देता हूँ एक दो मैं? घंटे के लिए अगर नॉर्मल होता था, तब मुझे ख्याल आता था कि मेरी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं, मेरी वजह से इतनी जल्दी उन पे बुढ़ापा आ गया, टेंशनों में घिर गए, बीमारियाँ बीमारियाँ लग गई। सिर्फ मेरी टेंशन, बाकी घर में कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एक मेरी टेंशन है घर में। ठीक है, तो उसके बाद छोड़ने की कोशिश नहीं की कभी? छोड़ने की कोशिश की सर मैंने, और मैंने उनसे ये भी बोला कि मुझे नशा मुक्ति केंद्र में डाल दो कुछ दिन के लिए, और उन्होंने एडमिट भी किया। लेकिन मैं 1 महीना 1.5 महीना दूर रह पाया नशे से। फिर बाहर जाके उन्हीं दोस्तों में गया, तो उन दोस्तों ने फिर से करवा दिया सर। एक बार बोला तो मैं बस एक बार किया, तो एक बार करने के बाद अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तो एक बात बताओ, एक बार कहते हैं ना नशा, एक तो कहते हैं हम सिर्फ कहते होते हैं कि हमें नशा छोड़ना है, और एक होता है इंसान दिल से कोशिश करता है कि जी। मुझे नशा छोड़ना ही है। तो दिल में कोशिश होती है, तब कोई दोस्ती यारी कोई चीज़ नहीं दिखती है। अगर ये बात कह रहे हो कि दोस्तों ने दोबारा करवा दिया, इसका मतलब आपने मन से छोड़ने की कोशिश नहीं की, जी कभी सर। दिल से छोड़ने की कोशिश की थी?
नहीं, दिल से कोशिश तो नहीं की, लेकिन सोचता था कि मैं छोड़ दूँ। मैंने बहुत कुछ खो दिया इस वजह से। अपने रिलेशन में काफ़ी दूर हो गया, घर वालों से काफ़ी परेशान किया है, पैसे की बहुत बर्बादी हुई है, बिजनेस भी 3-3 4-4 बिजनेस करवाए मुझे घर वालों ने, लेकिन सारे बिजनेस मैंने फ्लॉप कर दिए। और आप ये भी बता रहे थे कि आपकी दो मैरिड हो चुकी हैं, दोनों डाइवोर्स हो गई हैं। जी सर, 2 मैरिड हुई उनके थी, दोनों पीछे क्या डाइवोर्स। रीजंस, यही रीजंस रहे, नशे वाले? हाँ, नशे वाले रीजंस रहे। पहले वाली में नशे वाले रीजंस रहे। और अगर कोई दिक्कत होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी, तो उस टाइम पे तो मैं इसमें नहीं लेता था, लेकिन सिरप लेता था। बस मैंने एक बार सिरप पिया था और मेरी वाइफ को पता चल गया, तो उन्होंने अपने घर पे बोल दिया, फिर वो जाके अपने घर रुक गई। फिर उन्होंने आने के लिए मना कर दिया, तो हम लोग गए सारे लोग घर से, तो सब कुछ बातचीत करके आए कि अब ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। फिर दोबारा फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो उसके बाद फिर मैंने नशा किया, फिर दोबारा से वो नहीं आया, फिर उन्होंने बोला कि हमें डिवोर्स ही चाहिए, डाइवोर्स। तो मैंने फिर डाइवोर्स दे दिया। तो कुछ ऐसा चीज़ है कि आप ये सब जो चीज़ करते हो, या जो लोग स्टार्ट करते हो, वाइटनर का हो या गांजा सुल्फा को, वैसे कभी तुमने जब फर्स्ट टाइम तंबाकू खाई होगी, या जब फर्स्ट टाइम आपने कोरेक्स पीना स्टार्ट किया था, तब जी। आपको एक उम्मीद थी कि मैं इस कदर भी आगे पहुंच जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं फ्यूचर थी। नहीं पता था, नहीं आपको तो पता था। मज़े में पीना स्टार्ट किया था। जी, जी। तो कुछ ऐसा ऑडियंस को बताना चाहोगे कि एक ऐसी बात जो जो स्टार्ट करते हो लोग, उनके लिए गाइडेंस ऐसी चीज़ हो, सिर्फ ये कहना कि मत करो, ये मत करना तो तुमसे भी कहा गया था, जी। कि कोई ऐसी लाइन बोलना चाहोगे जिससे वो लोग आज जहाँ पे हैं वहाँ रुक जाएं? मैं बस गार्डियन से यही बोलना चाहूँगा कि अगर वो नशा करना शुरू कर चुके हैं या वो करने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल कदम आगे ना बढ़ाएँ, अपना कदम वहीं पर रोक लें। क्योंकि वो अभी नहीं जानते कि हम आगे अपने फ्यूचर में कहाँ तक पहुँच जाएँगे, और इतनी बेकार जगह पहुँचेंगे कि उन्हें इस बात की उम्मीद भी नहीं होगी कि हम ऐसी जगह जा सकते हैं। मैं ऐसी जगह पहुँच चुका हूँ, लेकिन अब मैं इस बात से पीछे आना चाह रहा हूँ, और इंशाल्लाह पीछे आऊँगा उस चीज़ से मैं। अब कभी उस चीज़ को नहीं देखूँगा दोबारा, और मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ खोया है और कितना बेकार हो गया मैं। इसलिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि नशे की तरफ ना जाएँ, और भी नशे के अलावा बहुत अच्छी लाइफ़ है, ज़िंदगी है जीने के लिए, बस। से तो आज का हम अपना ब्रॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज हमने ये सब चीज़ देखा कि जो चीज़ गार्डन गार्डन की तरह दिख रही थी, और उसका फ्यूचर क्या हुआ, ये आज हमने अपनी आंखों से सबने सुन लिया। तो ठीक है, फिर आज का हमारा ब्रॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं।